पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अभी वेंटिलेटर पर जी रहा है। वेंटिलेटर पर उसे रखा जाता है जिसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं और किसी भी समय जो है उसकी सांसें उखड़ सकती हैं। यही पाकिस्तान के साथ में हो रहा है और पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर का काम कर रहा है आईएमएफ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएमएफ ने अब तक पाकिस्तान को 22 बार लोन दिया है, जबकि भारत ने एक बार लोन लिया था, उसको भी लौटा दिया था। मुझे ये जानकर, ये देखकर आश्चर्य हुआ जब मैं आईएमएफ की साइट पर गया और पाकिस्तान के बारे में देखा, तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी लिस्ट है जो लोन लेने की, वो पूरी की पूरी भरी हुई है। फिर मेरा ये हुआ कि मैं यार इंडिया को भी खोजता हूं कि इंडिया ने कितना लोन लिया है, तो इंडिया की लिस्ट में नाम ही नहीं था। श्रीलंका की और भी जो है हालात खराब है, जानेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर। उससे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो 80 रुपए इज इक्वल टू $1 है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 360 रुपए पाकिस्तानी इज इक्वल टू $1। ये जो है वो महंगाई को दिखा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर 27.4% जो है इन्फ्लेशन रेट रही है। आप लोग इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के अंदर अगर चीनी 40 रुपए किलो है तो पाकिस्तान के अंदर वही चीनी जो है वो 160 रुपए किलो होगी। समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने तो कवर किया ही है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है, जैसे वाईऑन है। इसके अलावा यहां पर देखिए द न्यूयॉर्क टाइम, मतलब अमेरिका के पास में भी इस चीज की खबर है कि पाकिस्तान जो है वो अभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है और वहां पर फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाइक पर पहुंच चुके हैं। ये सारा जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो दूसरी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सब चीजें जो है वो आपके फ्यूल के कंजप्शन से और इनकी जो रेट्स होती है उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। वहां के शॉपकीपर जो है, अच्छा ये जो स्ट्राइक हुई है वो कौन कौन से शहर में हुई है? मेनली पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर जितने भी शॉपकीपर हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद की है, दुकानों के ताले जो है लगा दिए हैं। शॉपकीपर्स का ये कहना है कि हम लोग 1 लाख रुपए दुकान का किराया दे, 1 लाख रुपए बिजली का बिल भरे तो फिर खाएंगे क्या? तो फिर खाना छोड़ दें। वहां के जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बिजली का बिल और दुकान का किराया तो भरना ही पड़ेगा, हम लोग इसको माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की इस स्थिति के पीछे जो है हाथ किसका है? क्या वहां का पॉलिटिकल क्राइसिस एकमात्र कारण है या फिर कहीं ना कहीं आईएमएफ जो है उसकी भी कुछ शर्तें हैं जो कि इंपोज की गई हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसको पाकिस्तान जो है वो अब मानने के लिए यानी कि पूरी तरीके से जो है उसके डी कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें इमरान खान जो है वो आपको एक पॉलिटिकल रैली निकालते हुए दिख रहे होंगे। अगर एक पॉलिटिकल लीडर इस तरीके से अपने रैली को अंजाम देता है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल रैली जो है वो निकाल रहे हैं, तो उनकी सोच जो है, उनका नजरिया किस तरीके से चलता होगा जनता के प्रति। अभी मान लीजिए कि ट्रक ही पलटी हो जाए, कौन है इस जनता का जिम्मेदार? वो नेता जो कि गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, जनता को खतरे के अंदर डाल रहा है, तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि वो जनता के बारे में कितना सोचता होगा। भारत के अंदर कभी भी इस तरीके से पॉलिटिकल रैली जो है नहीं निकाली जाती हैं। हम लोग एक कंट्रोल वे के अंदर पॉलिटिकल रैली जो है उनको निकालते हैं। अब देखिए क्या हुआ है रिसेंटली कि पाकिस्तान के अंदर मिसमैनेजमेंट जो है वो नजर आ रहा है और हाल ही के अंदर एक स्ट्राइक जो है वो अनाउंस की गई है। 2 सितंबर 2023 को एक स्ट्राइक जो है वो अनाउंस की गई, जो कि मेनली शहर हैं, बड़े बड़े शहर है, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, वहां पर सारी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर फ्यूल के जो चार्जेस हैं, फ्यूल की जो रेट्स हैं वो काफी हाइक पर पहुंच चुकी हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया जो है वो काफी गिर चुका है। इसके साथ में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया जा रहा है, ये कारण है मिसमैनेजमेंट का, खासतौर पर पॉलिटिकल जो मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर, और आईएमएफ का एग्रीमेंट भी जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए बेसिकली क्या है, आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि आपने अपने दोस्त को जो है वो 10 लाख रुपए उधार दिए हैं, अब वो पैसा चुका नहीं रहा है, तो आप उसको क्या नसीहत देंगे कि यार तो अपनी फैमिली के अंदर ये खर्चा जो है उसको कम कर दे। जैसे ही खर्चा कम होगा उसके पास में पैसे बचेंगे, वो पैसे को इकट्ठा करेगा और फिर आपको देगा। यही तो होगा। जब आईएमएफ ने पैसा दिया है $6 बिलियन पाकिस्तान को, उसके बाद में आईएमएफ ने ये कहा कि सब्सिडी जो है वो खत्म कर दो, जितने भी फ्यूल के रेट है उसको बढ़ा दो, ताकि जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के पास वो बढ़ जाएगा और कलेक्शन बढ़ने से पाकिस्तान जो है वो हमारा पैसा चुका देगा। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें
नीयत के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर दोस्त की नीयत खराब हो जाए आपके पैसों के ऊपर तो आप लाख कोशिश कर लीजिए वो पैसा नहीं चुकाएगा। वैसे ही पाकिस्तान ने भी आईएमएफ के पैसे पर नीयत खराब कर रखी है, जिसका एग्जांपल मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट और इनस्टेबिलिटी से अभी जूझ रहा है और आईएमएफ के साथ में जो एग्रीमेंट है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। जितनी भी सब्सिडीज हैं उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो है आईएमएफ कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने के अंदर बहुत मुश्किल का सामना करना जो है उसको पड़ रहा है। तो पूरे नेशनल वाइड जो है वो शॉपकीपर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पर जो बड़े बड़े शहर है जैसे लाहौर की आप बात करेंगे, कराची है, पेशावर है, वहां पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अनरीजनेबल सर्ज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड टैक्सेस, वहां पर टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे शॉपकीपर ने कहा कि हम लोग 1 लाख रुपए जो है वो बिजली का बिल चुका रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एक यूनियन के प्रेसिडेंट है अजमल हाशमी, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को जो है वो अंजाम दिया है। इसके लीडर अभी यही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि बेसिकली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाइक पर पहुंच चुकी हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 350 रुपए लीटर जो है वो वहां पर पेट्रोल की प्राइस पहुंच चुकी है, बियॉन्ड 300 रुपीज, यानी कि लगभग 300 रुपए लीटर जो है उसके भी ऊपर पहुंच चुकी है। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसा देखा जा रहा है। अगस्त की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 27.4% जो है वो बढ़ी है। सोच सकते हैं आप लोग, मतलब महंगाई जो है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की पहले आती थी तो अब वो है वो 127.4 रुपए की आ रही है। तो ये जो आप लोग इजाफा देख रहे हैं ये 27% का है। महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है और ये लगभग जो है 8% की वृद्धि दर से धीरे धीरे जो है वो फ्यूल प्राइसेस और बिल्स जो है वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये दूसरी चीजें जो है उनको भी इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान और आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कुल 22 बार जो है वो आईएमएफ से लोन लिया है 2019 तक। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने ये पैसा चुकाया होगा? बिल्कुल आपका मानना सही है कि पाकिस्तान ने ये पैसा नहीं चुकाया होगा। यहां पर एक लिस्ट जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान यहां पर लिखा हुआ है। जितना भी लोन लिया है 31 जुलाई 2023 तक आप लोग देख सकते हैं $6 बिलियन के आसपास में है। डिसबर्समेंट जो है वो बिल्कुल जीरो है, रीपेमेंट जो है वो भी बिल्कुल जीरो है और टोटल आपका जो पेमेंट है यानी कि क्रेडिट जो है आईएमएफ के ऊपर वो पूरा का पूरा बना हुआ है। मतलब चुकाने का कोई नाम नहीं है कि कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा जो है वो चुका दे। आपसे भला तो नेपाल है जिसने लोन लिया आईएमएफ से और टाइम रहते जो है वापस चुका दिया। इससे भी खराब हालत आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को देखिए यहां पर 9 बिलियन, ऑलमोस्ट $10 बिलियन जो है वो लोन है। इसने भी रीपेमेंट नहीं किया है, जीरो रीपेमेंट है और यहां पर इतना ज्यादा क्रेडिट जो है वो बन चुका है। श्रीलंका की हालात जो है वो और भी खराब है। नेपाल ठीक है, भूटान अपनी मस्ती में मस्त है, चाइना जो है उसका तो काम ही है कि दूसरे देशों को डिस्टर्ब करना। तो पाकिस्तान के हालात जो है वो काफी खराब है। अच्छा, आईएमएफ ने कुछ जो आंकड़े हैं वो दिए हैं। ये जो आंकड़ा है वो किसके लिए है? ये इंडिया के लिए है और यहां पर ये जो आंकड़ा है वो पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर आप तो बायस हो रहे हो, केवल आपने पाकिस्तान का बताया है, इंडिया के बताओ। तो पाकिस्तान और इंडिया का देखिए, ये आईएमएफ का अजम्पशन है। आईएमएफ पाकिस्तान के लिए कहता है कि जीडीपी जो रेट है वो 2023 के लिए प्रोजेक्टेड रहेगी -0.5, समझ रहे हैं। वहीं पर इंडिया की देखिए 6.1% है। अच्छा, और देखिए कंट्री की पॉपुलेशन तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950 को और इंडिया की जो डेट है वो कब की है? 27 दिसंबर 1945 को भारत ने आईएमएफ की सदस्यता हासिल की थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिंस, यानी कि लगभग 23 बार जो है वो अरेंजमेंट्स हुए हैं। कोटा देखिए पाकिस्तान का वो काफी कम है, पाकिस्तान का कोटा जो है वो काफी कम है और भारत का देखिए जो है कोटा वो है 13,114। अच्छा, पाकिस्तान का है 2,031। केवल इतना कोटा जो है वो आईएमएफ के अंदर है और पाकिस्तान ने बहुत सारा लोन जो है वो ले रखा है, जो कि भारत का जो है वो इतना कोई खासा लोन है ही नहीं, मतलब जीरो के बराबर है। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है एचडीआर वो भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत का काफी ज्यादा है। ठीक है, तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.1% बताया गया है, जबकि पाकिस्तान की -0.5 है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां के शॉपकीपर जो है उन्होंने दुकानें बंद कर दी है, बोला हमसे नहीं चलता है। गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ पूरा पाकिस्तान के बारे में। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन यूपीएससी आंसर राइटिंग सेशन जो है वो लाया गया है, जिसमें आप लोग 1 सितंबर से लाइव क्लास चल रही है, लाइव सेशन है, जिसमें आप लोग कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग जो है वो और एनहेंस हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू,
जय हिंद।